Welcome to Hello, dear students. I'm Hassan Nazar from MBA departments. In this lectures, we are going to discuss on uh, power of Indian Parliament. It is the part of COI lecture 14. Okay, in this lecture, we are going to discuss the power of Indian Parliament. Which types of powers as lawmaking, budget control, oversight, constitution amendment, declaration of war and peace, impeachment, financial matters, and emergency powers. Okay, so let me define the power of Indian Parliament. As we know that the Indian Parliament is the supreme legislative body of the country and holds extensive powers. Okay, it is bicameral consisting of the Rajya Sabha means Council of States and Lok Sabha means House of the People. इट्स मीन्स के इंडियन पार्लियामेंट देश की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी यानी सर्वोच्च विधायी संस्था है। कौन? इंडियन पार्लियामेंट। और इसके पास एक्सटेंसिव पावर्स है। जब इतनी बड़ी संस्था तो जाहिर सी बात है बहुत सारी पावर्स होगी। ये बाइकैमरल यानी द्विपक्षीय है, जिसमें एक पक्ष हमारा राज्यसभा मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरा पक्ष लोकसभा मीन्स हाउस ऑफ पीपल शामिल है। ओके, तो चलिए कि इंडियन पार्लियामेंट्स पावर की बात कर ली जाए, जिसमें से पहली पावर है लॉ मेकिंग, लॉ बनाने की ताकत, लॉ बनाने की पावर, लॉ बनाने की कुव्वत, शक्ति। So it has authority to make and amend laws on subject listed in the Constitution Union list. Okay, बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है ये कि इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में लिस्टेड जितने भी सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने और संशोधन करने की शक्ति है, की ताकत है, का अधिकार है, पावर है। किसके पास? इंडियन पार्लियामेंट के पास। सेकंड इज बजट कंट्रोल। द पार्लियामेंट कैन अप्रूव, अमेंड और रिजेक्ट द एनुअल बजट विच इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत है कि जो गवर्नमेंट के जरिए प्रेजेंट किया जाता है एनुअल बजट, उसको इंडियन पार्लियामेंट अप्रूव कर सकती है, अमेंड कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। ये पावर भी इंडियन पार्लियामेंट के पास है। थर्ड इज ओवरसाइट। इट हैज द पावर टू स्क्रूटिनाइज एंड executive branches functioning through various parliamentary committees। ये भी ओवरसाइट मतलब होता है कि निगरानी करना, नज़र रखना। तो इसमें वेरियस बहुत सारी तरह की जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है उसके माध्यम से एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कामकाज की जांच करने की पावर भी हमारे इंडियन पार्लियामेंट के पास है कि कहीं कुछ गलत ना होने पाए। तो जांच करने की ताकत, पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास, लोकसभा राज्यसभा के पास होती है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द पार्लियामेंट कैन अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ स्पेशल मेजॉरिटी इन सर्टेन मैटर्स। अक्सर देखा गया होगा कि अमेंडमेंट होते रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा और राज्यसभा के जरिए। यानी इंडियन पार्लियामेंट के पास इतनी ताकत है कि इतनी पार्लियामेंट कुछ मामलों में स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये भी पावर हमारे इंडियन पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस।
द पावर टू डिक्लेयर वार और मेक पीस रेस्ट विथ पार्लियामेंट्स। ओके, तो हालात के मद्देनजर इंडियन पार्लियामेंट वार घोषित कर सकती है, युद्ध और पीस भी घोषित कर सकती है। तो युद्ध और शांति की घोषणा ये भी इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि डिक्लेयर वार करने या फिर शांति स्थापित करने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। जैसे हालात होंगे उस तरीके की वो डिसीजन लेगा, वो पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट इज इम्पीचमेंट। इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, सुना होगा महाभियोग। सो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और दूसरे जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं उन पर महाभियोग चला सकती है, कटघरे में खड़ा कर सकती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैटर्स। इट कैन लीव एंड कलेक्ट टैक्सेस, बारो मनी एंड रेगुलेट फाइनेंशियल मैटर्स। जितने भी वित्तीय मामले होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उसमें भी इंटरफेयर करने की पावर हमारे इंडियन पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट टैक्स लगा सकती है और टैक्स को कलेक्ट भी कर सकती है, और जो भी मनी कैश धन है उधार ले सकती है बड़े बड़े वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, एंड फाइनेंशियल मैटर्स को रेगुलेट भी कर सकती है। ओके, द लास्ट इज इमरजेंसी पावर। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, व्हाट in national emergency, the parliament gains extensive power। नहीं, पावर तो थी, ऊपर से एक्सटेंसिव पावर, इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ सब फंडामेंटल राइट्स। इतनी सारी पावर होने के बाद इमरजेंसी में पार्लियामेंट के पास और बहुत सारी पावर आ जाती है। सो नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास एक्सटेंसिव पावर होती है, जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन भी शामिल होता है कि वो अब किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन ले सकने में सक्षम है। तो दीज पावर्स along with the principles of check and balance ensure that the Indian Parliament plays a crucial role in the government of the country। So ये जो पावर है, लॉ मेकिंग, बजट कंट्रोल, ओवरसाइट, कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, इम्पीचमेंट, फाइनेंशियल मैटर, इमरजेंसी पावर्स, ये सभी पावर कंट्रोल और बैलेंस के प्रिंसिपल के साथ ये इंश्योर करती है कि इंडियन पार्लियामेंट देश के शासन में एक क्रूशियल रोल प्ले करे। सोचिए कि पार्लियामेंट के पास कितनी ज़्यादा ताकत है। अरे तो इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए इन पावर का होना भी ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि जिसके पास इतनी बड़ी पावर है, इतनी बहुत सारी पावर है, उसके पास उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जाहिर सी बात है पावर भी होनी चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। वरना वो तो अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पावर नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी, वो तो बेचारा हैंडीकैप, विकलांग है। कल के उस पर कितना भी ब्लेम करो, वो करे भी तो क्या करे, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और पावर नहीं दी। तो जब हमारे इंडियन पार्लियामेंट के पास इतना बड़ा देश चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि अच्छे से चल सके, ग्रो करे, डेवलप करे, तो जाहिर सी बात है हमें उनको पावर भी देनी है ताकि वो और अच्छे से काम करे। वो अलग चीज़ है, सभी जानते हैं कि कितने अच्छे से क्या होता है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के पास ये सभी पावर्स और बहुत सारी पावर्स है। कभी आइंदा इन फ्यूचर्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।